सभी बहन भाइयों ने हाथ जोड़कर नमस्कार, नमः शिवाय। और कहानी को लास्ट तक सुने और आशीर्वाद प्राप्त करें। दुबड़ी आठे की कथा। भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुबड़ी आठे होती है, यानी जो आने वाली अष्टमी है ये दुबड़ी आठे के नाम से जानी जाती है। पहले दिन रात्रि को चने मोठ भिगो दे और अगले दिन सुबह के लिए थोड़ा सा खाना भी बनाकर रख ले। अष्टमी के दिन सवेरे पीली मिट्टी भिगो देते हैं। इसकी पूजा भी ओग द्वादश की तरह पटरा बनाकर की जाती है। ओग द्वादश के समान ही थाली में सामान सजा लेते हैं। पटरे पर गौ बछड़े की जगह 7 बेटे, 7 बहू और 5 या 7 कुलिया व झाड़ू की सीख का दरवाज़ा बना लेते हैं। चने मोठ छिलते हुए पहले कहानी कह और सुन लेते हैं। फिर लोटे का दूध मिला जल सूरज को देकर वह अलग पानी लेकर चने मोठ लड्डू फल का वायना मिणस कर सासू जी को देते हैं। पानी गमले में देते हैं। जिस वर्ष घर में लड़की की शादी हो उस वर्ष उद्यापन करते हैं। पहले दिन लड़की मायके में आ जाती है और वह अपनी माँ का विशेष बायना साड़ी ब्लाउज मोठ चने लड्डू पैर पढ़ाई के लिए रुपए, साथ में अपना बायना एक ढक्कन वाले भगोने में मोठ चने फल मिठाई रुपए लेकर ससुराल वापस जाती है। इस दिन लड़की को भी साड़ी ब्लाउज व रुपए देते हैं और एक बायना प्रति वर्ष की तरह और एक विशेष बायना निकालते हैं। उद्यापन वाले दिन पटरे पर 14 बेटे व बहू बनाते हैं। इस दिन कहानी कह सुनकर बायना मनस कर पहले बासी रोटी रात वाली खा लेते हैं। उसके बाद पूरे दिन कुछ भी खा सकते हैं। कथा अब ध्यान से सुने। दुबड़ी आटे की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। वह अपने जिस बेटे का विवाह करता वही मर जाता। इस तरह से उसके 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। केवल सबसे छोटा पुत्र शेष रह गया। इससे साहूकार बड़ा दुखी हुआ। कुछ समय बाद छोटे पुत्र के विवाह की चर्चा हुई और उसका रिश्ता पक्का हो गया। विवाह की तिथि तय हो गई। लड़के के विवाह में सम्मिलित होने जब लड़के की बुआ आ रही थी तो रास्ते में एक बुढ़िया चक्की का आटा पीसती हुई मिली। लड़के की बुआ ने उस बुढ़िया को सारी बात बताई। इस पर बुढ़िया बोली, वह लड़का तो घर से निकलते ही दरवाजे से दबकर मर जाएगा। अगर इससे बचा तो रास्ते में बारात रुकने की जगह पर पेड़ गिरने से मर जाएगा। अगर यहाँ से भी बच गया तो ससुराल में दरवाज़ा गिरने से मर जाएगा। अगर यहाँ से भी बचा तो विवाह मंडप में 7वीं भावर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर लड़के की बुआ बोली, हे माता, यदि बचने का कोई उपाय हो तो बताओ। बुढ़िया बोली, बचने का उपाय तो है पर है कठिन। इस पर बुआ बोली, आप बताएंगी तो उपाय किया ही जाएगा। आगे ईश्वर की इच्छा, पर प्रयास तो करना ही चाहिए। बुढ़िया बोली, जब लड़के की बारात विदा हो तो उसे पीठ पीछे दीवार फोड़कर निकालना। किसी वृक्ष के नीचे बारात को न रुकने देना। ससुराल में भी पीछे से दरवाज़ा फड़वा कर जयमाला करवाना। भावर के समय एक कटोरे में दूध रख लेना। एक तांत का फांसा बना कर रख लेना। जब सांप आकर दूध पी ले तो उसे फांसे में फंसा कर बांध लेना। इसके बाद सर्पिणी आएगी। वह सांप को छोड़ने के लिए कहेगी। तब उसे अपने मृत 6 भतीजों को मांगना। वह पहले 6 मरे हुए तुम्हारे भतीजों को जीवित कर देगी। इस बात को किसी से भी नहीं कहना, क्योंकि ऐसा करने से कहने व सुनने वालों दोनों की ही मृत्यु हो जाएगी। ध्यान से सुने, कहानी को ध्यान में रखिए। इससे लड़का भी नहीं बचेगा, वह भी मर जाएगा।
सारी बातें बताकर बुढ़िया ने अपना नाम दुबड़ी बताया और चली गई। सारी बातें सुनकर लड़के की बुआ घर पर आई। जब बारात जाने लगी तो लड़के की बुआ रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, मेरे भतीजे को दीवार फोड़कर पीछे से निकालो। ऐसा ही किया गया। लड़का सकुशल निकल गया। उसके घर से बाहर आते ही मकान के आगे का पुराना दरवाज़ा भर कर गिर पड़ा। यह देखकर सब कहने लगे, बुआ ने बड़ा अच्छा किया, लड़के को बचा लिया। बुआ भी बारात के साथ जाने लगी तो सब ने मना किया और कहा कि महिलाएं बारात के साथ नहीं जाती हैं, पर बुआ ने किसी की बात नहीं मानी। वह भी बारात के साथ गई। मार्ग में जब बारात एक वृक्ष के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने सबको रोका तथा लड़के को वृक्ष के नीचे न बैठा कर धूप में बैठाया। लड़के के धूप में बैठते ही वृक्ष चरमरा कर गिर गया। यह देखकर सारे बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। पूरी बारात बुआ की अब तक की समझदारी से प्रभावित थी, इसलिए किसी ने भी उसकी बात का विरोध नहीं किया। जब बारात ससुराल पहुंची तो बुआ ने लड़के तथा बारात का गृह प्रवेश पिछले दरवाजे से करवाया। ससुराल के घर में पिछले दरवाजे से लड़के तथा बारात के प्रवेश करते ही आगे का दरवाज़ा अपने आप भरा कर गिर गया। इस पर सब आश्चर्य करने लगे और आपस में कहने लगे कि यह सब बातें बुआ को किसने बताई। जब लड़के की भावरे पड़ने लगी तो बुआ ने कटोरे में कच्चा दूध मंगाकर तथा तांत का फासा बनाकर रख लिया। जब लड़के की सातवीं भावर पड़ने लगी तभी सर्प आया। बुआ ने उसके आगे दूध कर दिया और सांप दूध पीने लगा तो बुआ ने तांत के फांसे में फंसाकर सांप को बांध लिया। इस पर सर्पिणी ने उसके भतीजे जीवित कर दिए और सर्प को अपने साथ लेकर चली गई। इस प्रकार साहूकार के सातों पुत्र जीवित हो गए। बारात सकुशल घर वापिस आ गई। साहूकार के मृत बेटों को जीवित करने वाली उस अज्ञात दुबड़ी नाम की वृद्धा का नाम दुबड़ी आठे पड़ गया। हे दुबड़ी माता, जैसे तुमने साहूकार की बहन के सातों भतीजे लौटाए, ऐसे ही सबकी रक्षा करना। कहीं सुनती हो तो हमारे भाइयों सब लोग भजन बराबर बना रहे हैं। दुबड़ी माता की सदा ही जय रहे, सुख शांति बनी रहे। दुबड़ी माता की सदा ही जय।